नमो नमः। सत् संक्षेपरामायणस्य व्याकरणौषाणाम् अध्ययनम् इत्यस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतमस्ति। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। Today we will not recite the shlokas, we will proceed to the explanation of the shloka, and after that, if time permits, we will recite the shlokas. So we have seen the shloka 83 and 84. Now we will be seeing 85 number shloka. We will take the recitation afterwards. Okay. तर्हि अत्र 85 number श्लोक अभिषिच्य च कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः। तो पदविच्छेदः कुर्मः। अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यः तदा रामः कृतकृत्यः तदा रामः विज्वरः प्रमुमोदः। अन्वयं पश्यामः। अभिषिच्य लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यः तदा रामः विज्वरः प्रमुमोद। प्रमुमोद इति क्रियापदम्। अत्र प्रमुमोद इति क्रियापदस्य रूपं योग्यं वा अयोग्यं वा इत्यस्य चर्चा अनन्तरं कुर्मः। प्रमुमोद इत्यत्र प्र उपसर्गपूर्वक मुद धातु अस्ति। प्रमुमोद इत्यर्थे आनन्दितः अभूत् इति। तर्हि तत्र कः प्रमुमोद? रामः प्रमुमोद। कदा? पूर्वस्मिन् श्लोके यद् उक्तं तस्य पश्चात् इति अर्थः। तदा तदा नाम कदा? तर्हि पूर्वघटनायाः अनन्तरं। किं कृत्वा रामः प्रमुमोद? अभिषिच्य रामः प्रमुमोद। तर्हि कम् अभिषिच्य? विभीषणम् अभिषिच्य। कुत्र? लङ्कायां विभीषणमुमोद। विभीषणं कीदृशं विभीषणं? राक्षसेन्द्रं विभीषणं। राक्षसेषु यः श्रेष्ठः आसीत् तं विभीषणम् अभिषिच्य लङ्कायाम् अभिषिच्य रामः प्रमुमोद। तथा च रामः इतोपि कीदृशः? विज्वरः तथा च कृतकृत्यः। रामः कृतकृत्यः विज्वरः च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् अभिषिच्य तदा प्रमुमोद। तर्हि तदा इत्यस्य उपयोगं प्रथमं क्रियते। तर्हि श्लोकान्वयः भवति तदा राक्षसेन्द्रं विभीषणं लङ्कायाम् अभिषिच्य कृतकृत्यः विज्वरः च रामः प्रमुमोदः। ह इति अव्ययमस्ति निपात दर्शकाव्ययं। नाम तत्र कुत्रचित् आश्चर्यार्थे कुत्रचित् आनन्दार्थे अस्य उपयोगः भवति। अस्तु, तर्हि अधुना प्रत्येकस्य शब्दस्य अर्थं पश्यामः। किञ्चित् एकक्षणं तिष्ठतु।
क्षम्यताम्। अस्तु, तर्हि अत्र अभिषिच्य इत्यत्र अभि उपसर्गपूर्वक सिच धातु अस्ति, तस्य ल्यबन्त अव्ययमस्ति, अभिषेक करने के बाद, ऐसा उसका अर्थ है। च मतलब और। लंकायां, लंका इति शब्दस्य तत्र सप्तमी एकवचनं स्त्रीलिंगे वर्तते। लंकायां, लंका में। राक्षसेन्द्रम, राक्षसों का श्रेष्ठ, राक्षसों में जो श्रेष्ठ है, राक्षसों का इंद्र जो है वह। राक्षसेन्द्र अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकम, तस्य द्वितीया एकवचनम। विभीषणम, विभीषण अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकम, तस्य द्वितीया एकवचनम विभीषणम इति अस्ति। कृतकृत्यः, कृतकृत्यः अत्र सामासिक शब्दः वर्तते। कृतकृत्य अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनं वर्तते। तदा, तदा इति अव्ययमस्ति, उस समय, ऐसा अर्थ है। रामः, राम अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकम, तस्य प्रथमा एकवचनम। विज्वरः, अत्र उनकी चिंता दूर करके, ऐसा अर्थ है। विज्वरः, विज्वर अकारांत पुल्लिंगी प्रथम एकवचनम। प्रमुमोद, प्र उपसर्ग पूर्वक मोद धातु अस्ति। प्रमुमोद इत्यत्र लिट् लकारः वर्तते, मतलब बहुत आनंदी होकर, ऐसा यहाँ अर्थ हुआ। तो संपूर्ण श्लोक का अगर हम अर्थ देखते हैं तो सीता समागम के पश्चात, मतलब सीता को प्राप्त करने के पश्चात, लंका राज सिंहासन पर, लंका के सिंहासन पर राक्षस श्रेष्ठ विभीषण का अभिषेक कराकर कृतार्थ हुए, ऐसे निश्चिंत श्री राम परम प्रसन्न हुए, अत्यंत आनंदित हुए, ऐसा यहाँ पर अर्थ है। समास देखते हैं। राक्षसेन्द्रम, राक्षसानाम इंद्रः राक्षसेन्द्रः, तम राक्षसेन्द्रम, षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते। राक्षसानाम इंद्रः, अत्र राक्षसानाम इत्यत्र षष्ठी बहुवचने वर्तते इति कृत्वा तत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः दृश्यते। So we can recognize if when there is shashti in the purva pad, then it is mostly shashti tatpuruष समास। कृतकृत्यः, अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। कृतं कृत्यं येन सह, जिन्होंने जो करना चाहिए, उनका कर्तव्य जो है वो कर चुके हैं, ऐसे वो राम। कृतं कृत्यं येन सह। और सामासिक पद, विगतः ज्वरः यस्य स्वः, बहुव्रीहि समासः अस्ति। विगतः ज्वरः यस्य सः, बहुव्रीहि समास, जिनका ज्वर, पीड़ा नष्ट हो चुकी है, निकल गई है, वे। अभी ये जो प्रमुमोद पद है, ये मुद धातु आत्मनेय पद है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर प्रमुमोद रूप बराबर है क्या, हम देखते हैं। मुद, मुदहर्षे इति धातु अस्ति। तर्हि अत्र प्र उपसर्गपूर्वकं मुद इत्यस्य किं रूपं भवति? लिट् लकारे प्रमुमुदे इति भवति। अत्र किमस्ति? आत्मनेय पदस्य यः रूपं भवति तादृशं रूपम् अत्र दृश्यते, प्रमुमोद इत्यत्र। तर्हि एतत् आर्षरूपं, नाम यत्र व्याकरणस्य नियमस्य, तत्र व्याकरणनियमेन सह रूपं न संगच्छते इति, तत्र किं रूपं भवेत्? प्रमुमुदे इति रूपं भवेत्, परन्तु प्रमुमोद इति आर्षरूपम् अत्र वर्तते। अस्तु, तर्हि अत्र अभिषिच्य, अभि उपसर्गपूर्वक शिचक्षरणे धातुतः ल्यप् इति
कृत प्रत्ययं कृत्वा अभिषिच्य इति अव्ययं भवति। अभिषेक करने के बाद ऐसा उसका अर्थ हुआ। लंका लक आस्वादने धातु से णिच प्रत्यय लगाकर अच प्रत्यय लगाने के बाद स्त्री प्रत्यय टाप लगाया जाता है और लंका यह स्त्रीलिंगी शब्द व्युत्पन्न होता है। अच प्रत्यय कृत प्रत्यय है, इसलिए यह शब्द कृदंत शब्द हुआ। राक्षस रक्षस, ये हमने बहुत बार देखा है, फिर एक बार देखते हैं। रक्षस इस प्रातिपदिक से अण यह तद्धित प्रत्यय लगाकर राक्षस शब्द बनता है। रक्षन्ति अस्मात् रक्षः, रक्षः एव राक्षसः, मतलब जिनसे हमारी रक्षा होनी चाहिए उन्हें रक्षस कहा जाता है और राक्षस ही राक्षस, राक्षस से ही अण प्रत्यय लगाकर राक्षस शब्द बन जाता है। यह विशेष्य निघ्न है। इंद्र इति परमेश्वरे धातु से रन यह उणादि प्रत्यय लगाकर इंद्र शब्द बनता है, पुल्लिंग में व्युत्पन्न होता है। विभीषण वि उपसर्ग पूर्वक ई भी भये इस धातु से णिच प्रत्यय लगाने के बाद ल्यू प्रत्यय लगाकर विभीषण ऐसा शब्द बनता है। विशेषेण भीषयते इति विभीषणः इति अर्थ। ल्यू इति अस्ति, ल्युट् नास्ति अत्र, विभीषण इति पुल्लिङ्गे भवति। कृतकृत्य, तत्र कृत इति डुक्रुयिकरणे धातुतः क्त इति कृत् प्रत्ययः भवति, विशेष्य निघ्नः वर्तते। कृत्य, कृत्य इत्यत्र डुक्रुयिकरणे इति धातु से वही धातु है, लेकिन यहाँ पर क्यप प्रत्यय लगाया हुआ है और क्यप में सिर्फ य अवशिष्ट रहता है और कृत्य, कृत को य लगाकर कृत्य शब्द बना। यह क्यप, यह जो प्रत्यय है वह कृदंत प्रत्यय, विशेष्य निघ्नः वर्तते। तर्हि अत्र विग्रहः अस्ति, कृतं कृत्यं येन इति कृतकृत्यः। राम, रमु क्रीड़ायाम से घय प्रत्यय कृत प्रत्यय लगाकर राम शब्द बनता है। रमन्ते योगिनः अस्मिन् इति राम। ज्वर, ज्वर रोगे, रोगे इति अर्थे ज्वर धातुतः अच् प्रत्ययः भवति, पुल्लिङ्गे अस्ति ज्वरः इति, ज्वरति इति ज्वरः। अत्र प्रश्नः अस्ति, पश्यामि किमस्ति। Pramumod. Okay. So you want the explanation of pramumod. I will explain. See, pra plus muda iti dhatu asti. Pra plus muda iti dhatu आत्मनेपदी धातु अस्ति। पश्यतु अत्र भ्वादि आत्मनेपदी अकर्मकः सेट् इति अस्ति। आत्मनेपदी धातोः प्रमुमोद इति रूपं न भवति, आत्मनेपदस्य प्रमुमुदे इति रूपं भवति। तर्हि प्रमुमोद इति रूपं परस्मैपदी रूपं वर्तते, परन्तु अत्र साक्षात् धातुपाठे तु आत्मनेपदी अस्ति, मुदते इति भवति खलु, मोदते इति रूपम् अस्ति, मुद इत्यस्य मोदते इति रूपं, मोदते। तर्हि प्रमुमुदे इति लिट् लकारे अत्र किं लिखितमस्ति, प्रमुमोद इति अस्ति। अधुना प्रमुमोद इत्यस्य कथं रूपं भवति इति चेत् परस्मैपदी रूपम् अत्र दृश्यते, परन्तु धातु तु आत्मनेपदी अस्ति इति कृत्वा प्रमुमोद इति आर्षरूपम् इति वर्तते। अस्तु, तर्हि प्रश्नः अपि अस्माभिः दृष्टम्। अधुना अग्रिमे श्लोके गच्छामः। I will take the questions at the end. सुहृद्वृतः रामः देवताभ्यः वरं प्राप्य क्षम्यताम्, देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः। तर्हि अत्र किम् अस्ति, पदविच्छेदं कुर्मः। देवताभ्यः वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानराम् अयोध्यां प्रस्थितः रामः पुष्पकेण
सुहृद्वृतः। कहाँ कहाँ संधि है, विच्छेद करना है? देवताभ्यः, यहाँ पर विसर्ग का ओकार हुआ है। और प्रस्थितः रामः, यहाँ पर भी विसर्ग का ओकार है। तो अभी हम देखते हैं अन्वय क्या हुआ। देवताभ्यः वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितः रामः। तर्हि प्रस्थितः इति अत्र क्रियापदमस्ति, अन्यत् किमपि तिङन्तं पदं नास्ति इति कृत्वा क्त प्रत्यये यः पदं यत् पदं वर्तते सः एव क्रियापदम् इव कार्यं करोति। तर्हि प्रस्थितः, कः प्रस्थितः? रामः प्रस्थितः। कुत्र प्रस्थितः? अयोध्यां प्रस्थितः। तत्र कर्मरूपेण आगच्छति। रामः अयोध्यां प्रस्थितः। कहाँ जा रहे हैं राम? अयोध्या जा रहे हैं। तर्हि गंतव्य स्थान की कर्म संज्ञा होती है और अयोध्या की यहाँ कर्म संज्ञा होकर द्वितीया हुई है। तर्हि रामः कीदृशः अस्ति? सुहृद्वृतः, अपने मित्रों के द्वारा जो आवृत थे, मतलब उनके आजू बाजू में सब उनके मित्र थे, जैसे विभीषण, सुग्रीव, ये जैसे मित्र उनके आजू बाजू में आवृत थे। रामः सुहृद्वृतः रामः अयोध्यां प्रस्थितः। तथा च किं कृत्वा प्राप्य, किं प्राप्य? वरं प्राप्य। केभ्यः वरं प्राप्य? देवताभ्यः वरं प्राप्य सुहृद्वृतः रामः अयोध्यां प्रस्थितः। परन्तु वरं कथं किं कारणेन प्राप्तवान् रामः इति चेत् तत्र समुत्थाप्य वानरान्। तर्हि रामस्य वरं रामः वरं प्राप्नोति, देवताभ्यः वरं प्राप्नोति। राम जी ने देवताओं से वर प्राप्त किया था और उस वर से उन्होंने जो वानर युद्ध में मूर्छित हुए थे या फिर पीड़ित हुए थे या फिर हत थे, उन सब को फिर से उठाकर, उन सबको लेकर अपने मित्रों के साथ पुष्पक विमान द्वारा वो अयोध्या के लिए निकल पड़े। अभी अन्वय फिर से देखिए। देवताभ्यः वरं प्राप्य, कः? सुहृद्वृतः रामः देवताभ्यः वरं प्राप्य वानरान् समुत्थाय पुष्पकेन अयोध्यां प्रस्थितः। यह अन्वय है। अत्र पश्यतु, सुहृद्वृतः रामः देवताभ्यः वरं प्राप्य वानरान् समुत्थाप्य च पुष्पकेण अयोध्यां प्रस्थितः। ऐसा यहाँ पर अन्वय और अर्थ हमने देखा है। देवताभ्यः, देवता आकारांत प्रातिपदिकं तत्र स्त्रीरूपं स्त्रीलिंग शब्दरूपम् अस्ति। तर्हि देवता इत्यत्र तृतीया क्षम्यतां पंचमी बहुवचने रूपमस्ति। वरम् इत्यत्र वर पुल्लिङ्गे द्वितीया एकवचनम् इति अस्ति। वर नाम बून, वरदान ऐसा अर्थ है। प्राप्य प्र उपसर्ग पूर्वक आप धातु से लप प्रत्यय लगाकर यह लबंत रूप बना है। प्राप्य मतलब प्राप्त करने के बाद। समुत्थाप्य, यहाँ पर भी लबंत है और यहाँ क्या है? सम अधिक योग उत योगस्था, योग नीच और फिर लप लगा हुआ है, इसलिए समुत्थाप्य रूप होता है। फिर से देखिए, सम और उत उपसर्ग है और स्था धातु है, उसके बाद ऋच प्रत्यय लगाने के बाद लप हुआ है, तो रूप बना समुत्थाप्य, मतलब उन्हें सचेतन करने के बाद। वानरान, वानरो अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकम तस्य द्वितीया बहुवचनम। अयोध्याम, अयोध्या आकारांत स्त्री रूपम, स्त्री शब्द रूपम तस्य द्वितीया एकवचनम
अयोध्याम् इति अस्ति। प्रस्थितः प्र उपसर्गपूर्वक स्था धातुतः क्त प्रत्ययः वर्तते, प्रस्थितः इति। निकल गए ऐसा अर्थ हुआ। रामः राम अकारांत पुल्लिंगे प्रातिपदिकं तस्य प्रथमा एकवचनं। पुष्पकेण पुष्पक इति पुल्लिंगी प्रातिपदिकं तस्य तृतीया एकवचनमस्ति पुष्पकेण। सुहृद्भृतः सुहृद्भृतः अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकं तस्य प्रथमा एकवचनं। तर्हि अत्र अर्थः किं सम्पूर्णस्य श्लोकस्य इति चेत् सुहृद्भृतः रामः देवताभ्यः वरं प्राप्य अपने सुहृद गण से आवृत्त युक्त हुए राम देवताओं द्वारा वर मिलने के बाद वानरों को पुनः सचेत करने के बाद पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या के लिए निकल गए, प्रस्थान किया, मतलब वो निकल गए, अयोध्या के लिए निकल गए, ऐसा यहाँ पर अर्थ है, श्लोक का अर्थ हुआ। अब यहाँ समास देखते हैं हम। सुहृद्भृतः एकमेव सामासिक पदम वर्तते। सुहृद्भृतः सुहृद्भिः वृतः सुहृद्भृतः सुहृदों के द्वारा आवृत। तृतीया तत्पुरुष समासः अस्ति। सुहृद्भिः वृतः सुहृद्भृतः। देवता देवता इत्यत्र देव प्रातिपदिक से तल यह तद्धित प्रत्यय लगाने के बाद टाप यह स्त्री प्रत्यय लगाया जाता है तो देवता शब्द बन जाता है। स्त्रीलिंगे वर्तते। देवः एव स्वार्थे, मतलब स्व अर्थे तल इति तद्धित प्रत्ययः भवति। देव यही अर्थ है उसका, और कुछ अर्थ नहीं, स्व अर्थ है। शब्द का जो अर्थ है वही अर्थ वो प्रत्यय लगाने के बाद भी होता है। वर रुई वर्णे धातु से अप्रत्यय कृत प्रत्यय लगाने के बाद, अप यह कृत प्रत्यय लगाने के बाद वर शब्द बनता है जो पुल्लिंग में है। व्रियते असौ इति वरः। प्राप्य प्र उपसर्ग पूर्वक आप्लु व्याप्तौ धातु से ल्यप प्रत्यय लगाकर, ल्यप यह कृत प्रत्यय है और प्राप्य अव्यय है। समुत्थाप्य सम उपसर्ग पूर्वक उद उपसर्ग पूर्वक हाँ गति निवृत्त धातु से णिच प्रत्यय लगाकर फिर ल्यप प्रत्यय लगाया जाता है। यह ल्यप प्रत्यय कृत प्रत्यय है, यह अव्यय बन जाता है। वानर वा पूर्व पद नृनये धातु से अच यह कृदंत प्रत्यय लगाने के बाद वानर शब्द बनता है। वा विकल्पेन नरः इति वानरः। वा नाम विकल्पेन। तो योध्या अयोध्या इत्यत्र न योध्या इति अयोध्या इति वर्तते। तर्हि योध्या इति शब्दः कथं व्युत्पन्नः इति चेत् युध संप्रहारे धातु से ण्यत् यह कृत प्रत्यय लगाकर बाद में स्त्री प्रत्यय टाप लगाया जाता है तो योध्या शब्द बन जाता है। स्त्रीलिंग में आया है यह शब्द। योद्धुम अशक्या इति अयोध्या, जिसके साथ युद्ध करना अशक्य है वह अयोध्या। प्रस्थित प्र उपसर्ग पूर्वक स्था गति निवृत्त धातु से त यह कृत प्रत्यय लगाने के बाद प्रस्थित रूप बनता है। यह विशेष्य निघ्न है, कर्तरी अर्थे क्त वर्तते। राम, आई एम नॉट गोइंग टू रीड राम नाउ, यू आर, आई मीन सभी को अभी बाय हार्ट भी हो गया होगा राम की व्युत्पत्ति। पुष्पक पुष्प विकसने धातु से उन यह उणादि प्रत्यय लगाकर पुष्पक शब्द बनता है। पुष्यति इति पुष्प पुष्पक ऐसा अर्थ हुआ। हृदय हृयहरणे धातु से कयन यह उणादि प्रत्यय लगाने के बाद हृदय शब्द बनता है। नपुंसकलिंगे वर्तते। और स हृदय इति अस्ति खलु, सुहृद इति अस्ति। तर्हि अत्र किं भवति? सु नाम शोभनम, हृदयम यस्य इति सुहृद। सुहृद शब्द कैसे बना है?
शोभनं हृदयं यस्य इति सुरुत्। तर्हि हृदय शब्दस्य अत्र व्युत्पत्तिः दत्ता वर्तते। वृत ऋवर्णे धातुतः क्त इति कृत् प्रत्ययं कृत्वा वृत इति भवति, विशेष्यनिघ्नः अस्ति। It seems you don't have any question till now. The questions which were asked, I have already told, answered them, and other questions I will take at the end. Now we will proceed to the 87th shloka. We need to finish 4 shlokas today, as in the last class we could finish only 2. Astu. Tarhi tatra next shlok. भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत् इति श्लोक। तर्हि अत्र पदविच्छेदं कुर्मः। भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः, अत्र गत्वा रामः इति एकत्रं लिखितं वर्तते, परन्तु गत्वा रामः इति एव योग्यं वर्तते। कथं, किमर्थम् इति सर्वम् अहम् अग्रे स्पष्टीकरोमि। गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्य अन्तिके इति विग्रह सन्धिविग्रहः वर्तते, सन्धिविच्छेदः अस्ति। रामः हनुमन्तं व्यसर्जयत्। तर्हि अत्र अन्वयं कुर्मः। अत्र किञ्चित् भिन्नरूपेण अन्वयं कृतं वर्तते। अत्र किं कृतं, गत्वा योग आरामः इति सन्धिविच्छेदं कृत्वा तत्पश्चात् अन्वयं दत्तं वर्तते, परन्तु तादृशं टीकाकारैः तत्र मतभिन्नता वर्तते। अहं स्पष्टीकरोमि। अत्र किं लिखितम् एतत् स्पष्टीकृत्वा अन्यः मतः किम् इति वदामि। अन्यत् मतं किम् अस्ति तद् वदामि। अस्तु, व्यसर्जयत्। कः व्यसर्जयत्? रामः व्यसर्जयत्। कं व्यसर्जयत्? हनुमन्तं व्यसर्जयत्। रामः हनुमन्तं व्यसर्जयत्। मतलब राम जी ने हनुमान को भेज दिया। कहाँ भेजा है? भरतस्य अन्तिके, भरत के समीप राम जी ने हनुमान को भेज दिया। अधुना अत्र प्रश्नः किमस्ति? रामः इत्यत्र आरामः किमर्थं स्वीकृतं? तर्हि रामः इति एकः वर्तते, रामः इति अन्यत्। नाम एकस्मिन् एव श्लोके रामः इति पदस्य द्विरुक्ति किमर्थं? तर्हि तत्र वैयाकरणैः किं कृतं? गत्वा रामः इति सन्धिं कृत्वा गत्वा आरामः इति तत्र स्वीकृतं। तर्हि रामः इत्यस्य विशेषणरूपेण आरामः सत्यपराक्रमः इति स्वीकृतं। तर्हि रामः कीदृशः? आरामः सत्यपराक्रमः भरतस्य अन्तिके हनुमन्तं व्यसर्जयत्। कुत्र गत्वा, किं कृत्वा? तर्हि गत्वा, कुत्र गत्वा? भरद्वाजाश्रमं गत्वा, भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाने के बाद राम जी ने, सत्य पराक्रमी राम जी ने भरत जी के पास हनुमान जी को भेज दिया। यह अर्थ है। लेकिन इस आराम मतलब यहाँ पे आराम का अर्थ उन्होंने लिया है जो सबको प्रसन्न करने वाले, ऐसा अर्थ उन्होंने इसमें से गत्वा और रामः इन दो शब्दों को जोड़कर गत्वा रामः ऐसा बनाकर उसमें से गत्वा और आरामः इस शब्द का अर्थ प्रसन्न, सभी को प्रसन्न करने वाले, ऐसा अर्थ लगाकर अन्वय किया हुआ है। लेकिन जो अन्य टीकाकार है उन्होंने
ऐसा कहा है कि राम शब्द द्विरुक्त है, यतो हि क्रियाद्वयं वर्तते। एका क्रिया गमन क्रिया अस्ति, अन्या क्रिया व्यसर्जन क्रिया अस्ति, विसर्जन क्रिया अस्ति। नाम एक क्रिया है भरद्वाज आश्रम को जाना और दूसरी क्रिया है हनुमान को भेजना। तो इन दो क्रियाओं के लिए 2 बार राम पद आ सकता है। इसलिए जो दूसरा मत है और जो अधिक योग्य है, उस मत से अन्वय होगा रामः भरद्वाजाश्रमं गत्वा सत्यपराक्रमः रामः भरतस्य अंतिके हनुमंतम व्यसर्जयत। यह सत्य पराक्रम हम ऊपर भी ले सकते हैं ना अपना, जैसे सत्य पराक्रमः रामः भरद्वाजाश्रमं गत्वा तत्पश्चात, now you need to do the Rama Anvaya in the second. So the Anvaya according to the other opinion will be सत्य पराक्रमः रामः भरद्वाजस्य आश्रमं गत्वा भरतस्य अंतिके रामः हनुमंतं व्यसर्जयत. So you have to say Rama twice because there are 2 kriyas, and here they are taking Arama and doing a different अन्वय and with different meaning. तो टीकाकारों में मतभिन्नता है, लेकिन 2 बार राम लेना योग्य है, ऐसे वैयाकरणकार जो टीकाकार है उनका कहना है. दैट इज ग्राह्य है वो ज्यादा. बाकी प्रश्न में अंत में ले लूंगी. ओके, तो विल गो टू द समास. भरद्वाजाश्रमम, भरद्वाजस्य आश्रमः तं, षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते. भरद्वाज जी का आश्रम भरद्वाजाश्रम, और उसे द्वितीय विभक्ति है इसलिए तम आगे लगाया हुआ है. षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते. सत्य पराक्रमः, सत्यः पराक्रमः यस्य सः सत्य पराक्रमः. ये शब्द हमने पहले भी देखा हुआ है. विग्रह बहुव्रीहि समासः अस्ति. सत्यः पराक्रमः यस्य सः. अंतिके मतलब समीपे, समीपम, अंतिकम. हनुमंतं व्यसर्जयत, तर्हि अत्र अन्यत् सामासिकं पदं नास्ति. प्रश्नः किम् इति पश्यामि. फिर से बताऊंगी. राम अगर अन्वय में लेते हैं और आराम में अन्वय में लेते हैं तो अन्वय में क्या फर्क होगा या अर्थ में क्या फर्क होगा, देखते हैं. देखिए यहाँ पर सत्य पराक्रम राम, जो सत्य पराक्रमी राम है, और जो औरों को संतोष देने वाले राम है, आनंद देने वाले राम है, प्रसन्न करने वाले राम है, वो भरद्वाज आश्रम में जाकर भरत जी के पास राम ने हनुमान जी को भेज दिया. यह इस तरह का मतलब जो आराम यह पद लेके अन्वय होता है उससे यह अर्थ निकलता है. आराम कहा, आराम शब्द का हमने विशिष्ट अर्थ लगाया, जो था सबको प्रसन्न करने वाले, ऐसे राम. लेकिन अगर हम गत्वा और राम इनको अलग अलग पद मानते हैं, आराम नहीं मानते हैं, सिर्फ राम पद मानते हैं, तो राम यह कर्तृपद 2 बार लेना है और कुछ नहीं है. जैसे सत्य पराक्रमः रामः भरद्वाजाश्रमं गत्वा भरतस्य अंतिके रामः हनुमंतं व्यसर्जयत. राम शब्द बीच में डालना है बस, और कुछ नहीं. 2 बार राम शब्द आएगा. अर्थ में आराम शब्द का अर्थ नहीं आएगा. ओके, गॉट इट. ओके, अस्तु. नाउ वी विल गो टू द व्युत्पत्ति. अर्थ हमने देख लिया है यहाँ पर, अभी व्युत्पत्ति के तरफ जाते हैं.
भरद्वाज इत्यत्र, यहाँ पर तद्धित प्रत्यय होता है यह ड, तो उसे समासांत तद्धित कहते हैं, लेकिन बाद में हमने जो गूगल शीट बनाया है उसमें हमने उससे सद्धितांत ही कहा है, न कि समासांत। अस्तु, तर्हि भर तथा च द्वा इन पूर्व पदों के साथ जनी प्रादुर्भावे इस धातु से ड प्रत्यय लगाकर भरद्वाज शब्द बनता है। भरः च असौ द्वाजः, द्वाजः नाम द्वाभ्यां जातः इति द्वाजः, तर्हि भरः च असौ द्वाजः इति भरद्वाजः इति अर्थः वर्तते। मतलब जो ब्राह्मण होते हैं उनको द्विज या द्वाज ऐसा कहते हैं, जिनका 2 बार जन्म हुआ है, एक तो बर्थ टाइम एंड सेकंड व्हेन दे गो फॉर गुरुकुल, तो इट इज द्विज और द्वाज ऐसा कहा गया है। यहाँ पर भरद्वाज में द्वाज है, भरद्वाज तद्धित प्रत्यय है, ड प्रत्यय है। आश्रम, आ उपसर्ग पूर्वक, श्रमु तपसी खेदे, घय प्रत्यय लगाकर आश्रम पद बनता है। आश्राम्यति अत्र, आश्राम्यन्ति अत्र, जहां पर लोग विश्राम करते हैं, श्रम परिहार करते हैं। गत्वा, गम्लुगतौ धातु से क्त्वा प्रत्यय लगाकर यह कृत प्रत्यय है, अव्यय बनता है। राम, फिर से आई एम नॉट गोइंग टू रीड, सत्य, सत्य प्रातिपदिक है और उसको यत यह तद्धित प्रत्यय लगाया गया है। नपुंसकलिंग में यह पद बनता है, सते हितम इति सत्यम। पराक्रम, परा उपसर्ग पूर्वक क्रमु पाद विक्षेपे धातु से घय प्रत्यय लगाने के बाद पराक्रम शब्द बनता है, भावार्थक घय है। घय कृत प्रत्यय है। बाय नाउ यू माइट हैव नोन द घय इज कृत एंड ऑल दैट, ओके। भरत, भ्रूई भरणे धातु से अतच यह उणादि प्रत्यय लगाने के बाद भरत शब्द बनता है, पुल्लिंगे वर्तते। अंतिक, अंतिके इति सप्तमी अस्ति अत्र, अंत इस शब्द को ठन प्रत्यय लगाने के बाद तद्धितांत शब्द बनता है, अंतिक। यह विशेष्य निघ्न है, अंतः अस्य अस्ति इति अंतिक। हनुमत, अत्र हनु इति वर्तते, हनु ह्रस्व वा दीर्घ द्वयमपि योग्यमेव। अत्र हनु इति दीर्घं दत्तं, हनुमत् इत्यत्र I should rectify here, हनु इति दीर्घं भवेत्, अत्र मतुप् प्रत्ययः अस्ति, हनु योग मतुप् इति तद्धित प्रत्ययः वर्तते, तर्हि अत्र हनुः अस्य अस्ति इति हनुमत्। सर्वत्र अत्र उ दीर्घः भवेत्, I will correct it. We go to the next shloka, which is श्लोक नंबर 88। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नंदीग्रामं ययौ तदा। अभी क्या हो रहा है, पहले पदविच्छेद करते हैं। पुनः आख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितः तदा, सुग्रीव सहितः इति एकपदं, तथा च तदा इति अन्यत्पदं, तत्र विसर्गस्य सकारः। पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दीग्रामं ययौ तदा, तर्हि अत्र अन्वयः कथम् अस्ति इति पश्यामः। ययौ इति क्रियापदं वर्तते, पुनः आख्यायिका जल्पं सुग्रीव सहितः तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दीग्रामं ययौ तदा। कः ययौ, अत्र रामः इति पदं नास्ति, तर्हि तस्य अध्याहारः करणीयः। रामः ययौ, कुत्र ययौ, नन्दीग्रामं ययौ। कीदृशः रामः, सुग्रीवसहितः रामः। किं कुर्वन् ययौ,
जलपन ययौ मतलब अपने दोस्तों के मित्रों के साथ बात करते हुए निकले। कीदृश किम जलपन आख्यायिकाम जलपन मतलब जो सत्य घटनाएं थी उनके बारे में बातें करते हुए नंदीग्रामम ययौ ऐसा अर्थ हुआ। या तो इतोपि किम कृत्वा तर्हि पुनः समारुह्य कम समारुह्य पुष्पकम समारुह्य कदा तदा। Okay, in the earlier shloka, what we have seen कि वो भरद्वाज जी के आश्रम में गए और वहां से भरत के पास हनुमान जी को भेज दिया था। और उसके बाद सुग्रीव विभीषण ये जो उनके सारे दोस्त थे उनके साथ भरत का वृत्तांत इसकी चर्चा करते हुए फिर से पुष्पक विमान में बैठकर वो नंदीग्राम निकल गए ऐसा अर्थ हुआ। तो अन्वयः पुनः एकवारं पश्यामः। तदा सुग्रीवसहितः रामः तत् पुष्पकं पुनः समारुह्य उस पुष्पक में उन्होंने फिर से आरूढ़ हुए उस पर और आख्यायिकाम जल्पन तदा नंदीग्रामम ययौ। पुनः अव्ययम् अस्ति प्रत्येकस्य पदस्य व्याकरणं पश्यामः। पुनः मतलब फिर से, आख्यायिकाम आख्यायिका मतलब वृत्तांत सत्य कथन ऐसा अर्थ है जिसमें हिस्ट्री होती है। जल्पन जल्प धातु से जल्पत इति प्रातिपदिकम् अस्ति तस्य प्रथमा एकवचनं जल्पन इति वर्तते पुल्लिङ्गे अस्ति। आख्यायिका इति स्त्री शब्दरूपं तस्य द्वितीया एकवचनम् आख्यायिकाम् इति वर्तते। सुग्रीव सहित अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिकं तस्य प्रथमा एकवचनं सुग्रीव सहितः। तदा इति अव्ययम् at that time. Then पुष्पकम पुष्पक अकारांत पुष्पकं विमान इत्यस्य नाम अस्ति इति कृत्वा नपुंसकलिङ्गे द्वितीया एकवचनं वर्तते। तत् इत्यत्रापि द्वितीया एकवचनं तद् इति सर्वनामपदम्। समारुह्य सम आरुह इस धातु से लप प्रत्यय लगाकर समारुह्य शब्द बनता है। उसका अर्थ हुआ बैठकर आरूढ़ होकर। नंदीग्राम मतलब नंदी नामक गांव में ययौ चले गए। नंदीग्राम अकारांत नपुंसकलिंगम प्रातिपदिकम तस्य द्वितीया एकवचनं नंदीग्रामम् इति वर्तते। ययौ या इति धातु तत्र कर्तरि लिट् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनी रूपमस्ति ययौ इति। तदा उस समय ऐसा अर्थ है। तर्हि संपूर्णस्य श्लोकस्य अर्थः कथं भवति? भरद्वाज तदा मतलब कदा? भरद्वाज जी के आश्रम से निकलने के बाद सुग्रीव आदि के सहित श्री राम उस पुष्पक विमान पर पुनः आरूढ़ होकर भरत की आख्यायिका मतलब वृत्तांत को कहते हुए या उसकी चर्चा करते हुए उनके नंदीग्राम नामक स्थान पर चले गए। आख्यायिका आ इति उपसर्गः ख्या प्रकथने इति धातु तत्र णुल् इति प्रत्ययः अस्ति टाप् इति प्रत्ययः भवति। तर्हि यदा क इति अन्ते श्रूयते तर्हि स्त्रीरूपं यदा टाप् इति प्रत्ययं भवति स्त्रीप्रत्ययः तर्हि इक इति भवति। किं तत्र उदाहरणानि I will send some examples of that in
ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। जैसे कारक, अगर स्त्रीलिंगी रूप बनना है तो कारिका ऐसे होता है, कारक का कारिका हुआ। इका ऐसे, इक इका ऐसा बन जाता है। जैसे यहाँ पर आख्यायिका, इका यह लगा है, ओके, टाप प्रत्यय लगाने के बाद। जैसे नर्तक नर्तिका बनता है वैसे ही। तो नूल प्रत्यय है, नूल प्रत्यय कृत प्रत्यय है और यह स्त्री रूप बना हुआ है। जलपन, इसमें जलपत प्रातिपदिक है। जल्प वट्टायाम वाची इस धातु से शत्रु प्रत्यय लगाकर जलपत, यह शत्रु प्रत्ययांत कृत प्रत्ययांत शब्द बनता है, विशेष्य निघ्न है। सुग्रीव, सु उपसर्ग पूर्वक घृ निगरणे धातु से वर्ण यह उणादि प्रत्यय लगाने के बाद सुग्रीव शब्द बनता है। शोभना ग्रीवा अस्य इति सुग्रीव, विशेष्य निघ्नः अस्ति। अत्र पुल्लिंगे वर्तते। सहित, सम दुधाय धारण पोषणयोः धातु से क्त प्रत्यय लगाने के बाद सहित शब्द बनता है। यह क्त प्रत्यय कृत प्रत्यय है, कर्तरी अर्थे क्त प्रत्यय अस्ति। पुष्पक, पुष्प विकसने धातु से पुन यह उणादि प्रत्यय लगाने के बाद नपुंसकलिंग में पुष्पक शब्द बनता है, पुष्यति इति पुष्पक। समारूह्य, सम उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक रुह धातु से, जिसका अर्थ है बीज जन्मनि प्रादुर्भावे च, इस अर्थ में रुह शब्द का उपयोग, धातु का उपयोग होता है। तो सम आरुह ल्यप लगाने के बाद समारूह्य यह कृदंत शब्द बनता है, अव्यय है। नंदी ग्राम, नंदी इत्यत्र टुनादि समृद्धौ इस धातु से इन प्रत्यय लगाने के बाद नंदी शब्द बनता है, विशेष्य निघ्न है। और ग्राम यह शब्द पुल्लिंग है, न कि नपुंसकलिंग है। मैंने शायद पहले ग्रामम को नपुंसकलिंग कहा था, लेकिन पुल्लिंग शब्द है। ग्रसु अदने धातु से मन यह उणादि प्रत्यय लगाने के बाद ग्राम शब्द बनता है, जो पुल्लिंग में है। So we have completed 85, 86, 87 and 88. So as we decided, all the 4 shlokas are complete. If you have any question, you can ask the questions now. Let me see the questions first. Whatever are written here. Okay. Yes, Bhavani ji, बोलिए। हरि ओम महोदय, नमस्ते। हरि ओम, नमस्ते। एकः संशयः अस्ति। बहूनि स्थलानि विशेषनिघ्नः इति एक शब्दं पश्यते, तस्य अर्थः किं वक्तुं शक्नोति वा? ओके, विशेष्य इत्यस्य अर्थः किमस्ति? विशेष्य विशेषण और विशेष्य, इसमें विशेष उदाहरण देके बताइए, विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है? कुछ भी सामान्य उदाहरण। नीलमेघः, नीलमेघः, मेघः इस् नीलः मेघः, मेघः इस् विशेष्यं, नीलः इस् विशेषणम्। ओके, अभी जो विशेष्य है, साधु किल? हाँ मैम, सत्यम, साधु, उत्तम। अभी जो विशेष्य है उसको बदल के उसको स्त्रीलिंग बना दीजिए। विशेष्य को बदल के स्त्रीलिंगी रूप बनाइए कुछ तो। विशेष्य, देखिए और भी सीधा उदाहरण देती हूँ। उत्तमः रामः, ओके, अत्र रामः इति विशेष्यः अस्ति, उत्तमः इति विशेषणम् अस्ति, राइट? आम् आम् आम्। Now I change Rama to Sita. Now you do the, how will you say? Uttama Sita. Now on what basis you changed Uttama?
तत् तु अहं न जानामि, परन्तु पूर्वमेव पठितवन्तः। On the basis of visheshya, you have changed the visheshana, right? आम् आम् आम्। So ये जो विशेष्य निघ्न मतलब विशेष्य के अधीन उसका लिंग निर्णय होता है। जो विशेष्य का लिंग होगा वही विशेषण का भी लिंग होगा। Got it? अस्तु 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 अस्तु, धन्यवाद धन्यवाद। Samas for shloka 18. Okay, I will explain. Kshamyatam. How I missed, I don't know. Can we use instead of yayau the word jagma? Yeah, we can use jagama jagmatuhu jagmuhu. अत्र गम धातोः तत्र लिट् लकारः अस्ति, परन्तु the writer chose to write ya and gama, both are datyat. Sevaka sevika is the example of tap. When it is ka at the end, then it is ika. Yes, sevaka sevika, like that you can think. Yes, now let me unmute Shankari Rameshji. Yes. Yes, Shankari ji. नमस्ते महोदय। नमस्ते। आरामः रामः, आरामः इत्यस्य अर्थः पुनः एक। सभी लोगों को प्रसन्न करने वाले, ऐसा उसका अर्थ है। सामान्यतया आरामः इति उद्यानस्य पर्यायपदम्। यस, बट हियर सभी को प्रसन्न करने वाले ऐसा अर्थ उन्होंने लिया है। ओ अस्तु महोदय, धन्यवादाः। I am not convinced with both the things actually. There is no need of two Rama as well as there is no need of dissolving Arama iti. I don't know, but sometimes that happens. We can't say anything. But at least दो क्रिया है इसलिए दो बार राम आ सकता है, ये थोड़ा तो कन्विंसिंग है। आराम करना is something like I don't know. किन्तु द्विरुक्तिः दोषाय इति कथ्यन्ते। दोषाय means not doshaya, you can say it twice also because there are two kriyas. अस्तु, धन्यवादः महोदय। धन्यवाद. So I will first explain the kriya kshamyatam samasik padas and then I will take the next questions. Okay. Now 88. सुग्रीव सहितः इति सामासिकपदम् अस्ति, सामासिकपदं वर्तते। सुग्रीवेण सहितः तृतीया तत्पुरुषसमासः सुग्रीव सहितः इति अस्ति। समारूय नन्दी ग्रामं, नन्दी इति ग्रामं, नन्दी ग्रामं कर्मधारय समास। Only two samasika padas, one is Sugriva Sahita and second is Nandi Gramam. Nandi iti gramam, Nandi Gramam कर्मधारय। ग्रामम् इत्यत्र ग्रामः तम् इति भवेत्, यतोहि ग्रामः पुल्लिङ्गे, अधुना एव अस्माभिः दृष्टं खलु ग्राम इति शब्दः पुल्लिङ्गे वर्तते इति कृत्वा अत्र नन्दी इति ग्रामः तम् तादृशं विग्रहं भवेत्। So please note here नन्दी इति ग्रामः तम् नन्दी ग्रामम् अस्तु। Now I will again take the questions as I have explained the samasas. Yes, Gitinder ji, वदतु। नमो नमः मैम। मैम ये जो व्युत्पत्ति था कृत एंड कृत्य का, a little confused in that because त प्रत्यय तो समझ में आया, but in the कृत्य you said that the क्यप प्रत्यय में खाली य बचेगा, तो उसमें then the त how does it come that त then the कृत्य का? Okay. अभी देखिए यहाँ पर सब पाणिनि के रूल आएंगे, क्यों मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगी, अगर समझता है तो ठीक है, नहीं तो आगे जाके कभी तो समझेगा ऐसा
आप मन में रखना। ओके, देखिए कृत्य, यहाँ पर क्या प्रत्यय, जैसे कृत में त प्रत्यय लगाया हुआ है, अगर आपका प्रश्न में सही समझ रही हूं तो त प्रत्यय में क निकल जाता है और सिर्फ त रहता है। वैसे ही क्यप प्रत्यय में क निकल जाता है, यह अंतिम प निकल जाता है और उसका यह रूप ही यहाँ पर चिपकता है। जैसे लप में देखिए ल निकल जाता है, प निकल जाता है और सिर्फ यह बचता है ना। तो यहाँ पर कृत्य में यह बचा है सिर्फ, No, राइट। ma'am, I understand that part, but what I mean to say is that कि वो तो त भी जो है, because धातु तो क्रू धातु ही है ना, तो क्रू धातु में तो त तो नहीं है, तो I was just confused as to how ओके, कृत्य गॉट है इट, that वेर इज खाली त य आया। कैसे रह गया। हाँ बताती हूँ, यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर ह्रस्व, क्रू ह्रस्व है, ऋकार है, तो वहां पर तुक का आगम होता है, इसलिए कृत्य। जैसे किसी किसी लबंत में देखिए आप, आगत्य होता है, गम के स्थान पर आगत्य, आगम्य, दो रूप होते हैं। वैसे ही क्रू को जब य लगाया जाता है तो य लगाने के पहले क्रू इज ह्रस्व, therefore तुगागम is done. So there is deep व्याकरण into that and few niyamas are there. Let's not go. You can just Okay, assume कि त का आगम होता है, इतना ही understood. अगर Thank समझ you, में thank आता you. है तो भी बस। धन्यवाद, ओके, धन्यवाद। सुशीला जी। नमस्ते मैडम। सो दिस नमस्ते। प्रभु महोदय यू एक्सप्लेन, लेकिन हम्म, कुछ आप बोल रहे थे कि वो आर्ष रूपम है। आर्ष ओके, रूप है। हाँ, तो हाउ टू डिफरेंशिएट, क्योंकि अभी हम अष्टाध्यायी में देखते तो वहाँ पे तो दिस इज नॉट गिवन। हाउ डू वी डिफरेंशिएट एंड हाउ डू वी फाइंड आउट? देखिए, पहले आप क्या देखेंगे, प्र प्लस मुदा देखेंगे। हाँ, वही मुदा मैंने भी दाखो, देखा, हाँ मुझे मिला नहीं बराबर है। कुछ। नहीं नहीं, वो नहीं मिलेगा, तभी तो हमें शंका आनी चाहिए ना कि प्र अच्छा, प्लस मुदा का आत्मनेपद रूप दिख रहा है, ये तो हाँ कुछ हाँ, गलत है, ये परस्मय जैसे है, तो क्या ये आर्ष रूप है? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन वी शुड आस्क टू आवरसेल्फ, ओके ओके ओके। and then we should read the tika and other things. Okay, then we will understand. मतलब वो नहीं मिला तो वो आर्ष रूपम समझ लेना है हो क्या? सकता है, हो सकता है, ओके, तभी हमेशा ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है। तो इसमें कुछ बोलते हैं ना विकल्प है ना, ऐसा भी वो काफी इसमें हाँ लेसन्स वही में ऐसा बोल। हाँ वही वही, हाँ लेकिन हाँ, वहां पर विकल्प नहीं लग रहा है, यहाँ आर्ष रूप ही है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। शुभ लक्ष्मी गंगाधरन। नमस्ते मैडम। नमस्ते। in the shloka आरामः इति पदम् एव नास्ति, but you explained आरामः। पदम नास्ति इति नास्ति भगिनी, किम् अभवत् तत्र पश्यतु। अत्र we are seeing the gatva and ram. So if I do the sandhi like gatva plus aramah, किं भवति? गत्वा रामः, but Same रूपं खलु? but if it is So together it is like that, no? we don't know na. Earlier there was Not- no written samhita. So whether they were together or different, we don't know. It was oral tradition. So gatva ramah और gatva ramah, how would you know कि ये अलग अलग लिखे हैं या एक साथ लिखे हैं? अच्छा, So there is a so both we explain. possibility, yeah. There is a possibility of this doubt also, right? Okay, अस्तु भगिनि, धन्यवादः। धन्यवादः। वेंकटरामन, चित्तूर वेंकटरामन। Namaste, madam. So, can you Namaste. please come to second shloka Yutpatti? You did 4, second shloka. The first page, sorry, can you go to the next one? Second Yutpatti. एक क्षण।
This one? So I should have made a note of it. I'm wasting others' time. Yodhya That's okay. Prasasa, no. Is this the second sloka? Yeah, we have seen first shloka. This one, then 85 you have to take it. yeah, it is 85 second slide. 85 second slide now. And 85 first slide? So, no, not Lanka. Sorry, I'll withdraw my question. I think I've lost the You can track. ask. You can ask it. I will show all the slides. Oh, that's sorry. Was it Devata? About Devata? No, not Devata. No, it was a long one, and I was. Yeah. Bharadwajani. Madam, please leave it. I won't waste others' time. I will have a look into it and send it by mail to you. I'll ask him by mail. Oh, no Sorry. problem. Because I see during the class I can't pull out those and see it, so that's the problem. Okay. Thank you. Balasubramanyam. Balasubramanyam. वदतु। महोदय श्रूयते वा? आमां श्रूयते। अत्र अष्टाध्यायी.com मध्ये आराम इत्यस्य अर्थं दत्तम् अस्ति। आराम रम घै करके प्लीसिंग डिलाइटफुल रामभद्रः गुणारामः आत्मारामः इति आरामः Yes. इत्युक्ते प्लीसिंग इति अर्थमपि प्लीजिंग, अत्र वही मैंने बताया ना, सबको संतोष देने वाले, सबको आनंदित करने वाले। थैंक यू फॉर इट। धन्यवादः। ओके, यस मुरली जी, प्लीज पुट योर वायर वाला ईयरफोन्स एंड देन टॉक। I hope today it's better, far better. यस, फार अवे बेटर। वदतु। या सुहृद वृत्तः जो है, तो सुहृद तो वो तो पता चल गया कि शोभनम हृदय यस्य सह सुहृद तो बोल सकते हैं, क्या पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ पूरे। तो सुहृद वृत्तः जो है वो वर्णे वृणीय वर्णे से आ रहा है, मतलब वो घिरे हुए, ऐसा भी मीनिंग होना चाहिए। अच्छे देखिए, लोगों से आवरण, आवरण इसमें जो वृ धातु है, आवृत करना, वही वृ है। मतलब घिरे हुए। घिरे हुए। हाँ, और ये जो राक्षस है वो आज तक मुझे नहीं समझ में। मैंने बहुत ट्राई किया आपको समझाने के, लेकिन मुझे नहीं समझ। देखिए, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगी। कहाँ गया राक्षस? हाँ, ये देखिए, राक्षस शब्द जो है वो कैसे व्युत्पन्न हुआ है, तो वो रक्षस इस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। लेकिन उसके लिए हमें रक्षस कैसे व्युत्पन्न हुआ है, ये प्रश्न आता है। तो वो असुन प्रत्यय, जैसे आप बोल रहे हैं, किसी उणादि प्रत्यय से रक्षस शब्द बना है। ओके, नाउ रक्षस से ही, रक्षस अर्थ में ही अण यह तद्धित प्रत्यय लगाकर राक्षस शब्द बनता है। रक्षस शब्द नपुंसकलिंगी है और राक्षस शब्द पुल्लिंगी है। ओके, और अर्थ क्या है इसका? रक्षन्ति अस्मात्, जिनसे हमारा रक्षण होना चाहिए, वो राक्षस है। सिंपल, एक्सेलेंट। आपने विशेष इमेज जो आज समझाया, मेरे ख्याल से पूरे जीवन भर याद रहेगा। और मतलब इतना क्लियरली नहीं समझा था, आज वो बहुत अच्छे, आज बहुत अच्छे तरीके से समझा। अच्छी बात। थैंक यू। जितेंद्र जी बोलिए। मैम, ये विभीषण का जो व्युत्पत्ति है, प्लीज एक बार एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज मुझे इसमें ये कंफ्यूजन है कि इज इट की भय जिसके द्वारा किया जाता है, बिकॉज ये निच प्रयोग में है। तो जो हाँ नीच है, मतलब जिनसे भय होता है, भय कराया जाता है। ओके, तो उसी मतलब उसी अर्थ में लेना है ना ये? जी जी जी।
Okay. And ma'am, one more question, please. It's about last time's class. वो जो 83 and 84 shloka में you had said ना that there is some rearrangement to be उल्टा done to make a proper meaning. तो हमें मतलब वो जिस तरह से आपने पढ़ा है, we have to do the shloka according to that only, ना? Yeah, because that is, I have followed 4 टीकाs for explaining that. So उन चारों टीकाओं में एक ही टीका थी जिसमें जो यहाँ पे दिखाया हुआ है वैसे उसका क्रम था, लेकिन अन्य सभी तीनों टीकाओं में जो मैंने बताया वही क्रम था। तो अच्छा, जो तो ज्यादा टीकाएं सपोर्ट करती है वही राइट है, राइट, इसलिए वो Okay. लिया है। ठीक है, तो Okay. मतलब we have to have to interchange follow कि that. भाई, okay. So what you have taught, we have to do that way then. Thank you. सुनाई नहीं दिया गीतिंदर जी। What I said was that we should follow according to what you have taught us Yeah, to just yes, rearrange this thing, shloka according to that. yes. You Okay. can follow the PPTs for that. No problem. Yes, thank you. Yes, thank you. शंकरी जी बोलिए। महोदय, रक्षस् इत्यत्र रक्षन्त्यस्मात् रक्षः इति, रक्षकः इति वयं यदा चिन्तयामः तर्हि तत्र तु सः अस्मान् रक्षति इति किल। जो हमारी केवलं रक्षा करता है वो रक्षक होता है, जिनसे हमारा रक्षण होना चाहिए वो राक्षस है। एक प्रत्ययेन अर्थपरिवर्तनं भवति वा इति। सत्य। पुनः देखिए व्युत्पत्ति में है ना, हमें ऐसे हार्ड एंड फास्ट उसका विग्रह या विवरण दिखाई नहीं जाता है, वो बनाया हुआ विवरण होता है। महोदय, व्युत्पत्तिकोश आवलिं कृपया प्रेषयतु महोदय, किं वयं ओके, कस्य सिंपल है। उपयोगं। देखिए, वाचस्पत्यम, शब्दकल्पद्रुमः, आपटेकोश और शब्दार्थकोश, 4 है। ओके, वाचस्पत्यं, कल्पद्रुमः, शब्दार्थकौस्तुभ और शब्दार्थकौस्तुभ और आपटेकोश। आपटे में हिंदी इंग्लिश दोनों है, बोथ ऑलमोस्ट सेम। अस्तु महोदय, धन्यवादः। धन्यवाद। I don't think there are more questions. Yes, Murli ji, are you raising the hand again, Murli ji? Yes, एक चीज और बोलना भूल गया था कि जो आप वो आरामा बोल रहे थे, ऑप्शन ए में आरामा बोल रहे थे जैसे इन्होंने लिखा है यहाँ पर, और दूसरा ऑप्शन आपने बताया कि मतलब एक लेफ्ट प्रत्यय प्रत्यय या लेफ्ट जो भी होता है वो आपने जो बताया वो उसमें एक और पार्ट क्या ये बोल सकते हैं कि ये जो इक्वा और लेफ्ट प्रत्यय होता है ये 2 सेंटेंस के भागों को जोड़ने के लिए होता है, और उसमें जैसे आप बार बार बोलते हैं कि ये पूर्वकालीन जो होता है वो पहला पार्ट होता है और उसके बाद सब पार्ट दूसरा पार्ट है। तो इनको जोड़ने के लिए आप कह सकते हैं सेक्शन ए ऑफ द सेंटेंस, सेक्शन बी ऑफ सेंटेंस। क्या मैं सही बोल? लास्ट में क्या बोला आपने? लास्ट में क्या बोला? मैं क्या बोल रहा हूँ कि गत्वा लेफ्ट जो भी होता है ये 2 सेंटेंस, सेक्शन ए सेक्शन बी। हाँ जी, वो बराबर है। उसके बारे में उसके बाद क्या बोला? उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि ये जो गत्वा और लेफ्ट ये होता है यूजुअली इट इज यूज्ड टू जॉइन सच 2 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। यस। हाँ, तो उसमें अगर रामः 2 बार आता है जैसे आप बोल रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एक्सप्रेस हो जाता है, लेकिन वो फॉल्ट नहीं है। हाँ, तो वही मैंने बोला। हाँ, जो आप बोल रहे हैं, तो इसीलिए जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही है। ये ज्यादा सही लग रहा है। हाँ, ये सही है। और ये जो मतलब सब लोग पूछ रहे हैं शायद आरामः, ऐसे जो भी कोष जो है इनके नाम ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे इतने ही जो संसाधनी में जो ऊपर एक 4 5 6 आपको दिखेंगे, कोई भी जब आप वो चार में करते हैं तो वहां पर हमको दिखता है वो जो काट किया गया है अमर कोशः, वाचास्पत्यम और वो सब। हाँ, ऐसे आता है वहां पर, लेकिन यहाँ हम जो
हम जो इंटरफेस देख रहे हैं उसमें नहीं है। नॉर्मल संसाधनी अगर देखते हैं तो वहां पे सभी सॉरी कोश है। संसाधन नहीं, सॉरी उसमें ये भी आपका संसाधनी ही है, लेकिन संसाधनी के अंदर हम ई रीडर में जाते हैं और फिर संक्षेप रामायण खोलते हैं और विशिष्ट श्लोक खोलते हैं। नहीं, लेकिन जो अष्टाध्यायी.com में अगर कोई भी शब्द को ढूंढते हैं क्वेश्चन में, तो फिर ऊपर शायद ब्लू में कुछ 4-5 आइटम्स होते हैं, वो सब एक कोर्स के नाम है। कोश के नाम है जी। तो अभी जो बात कर रहे थे, वो बोले ये वाला क्या, वो वाला क्या, तो याद रखने की आवश्यकता नहीं, वहीं से दिख जाता है सारा। ये जैसे देखिए कि यहाँ पर कोशान्वेषणम, कोई भी और शब्द अगर मैं यहाँ राम शब्द लिखती हूँ, तो spelling है। देखिए हाँ, अमर तो ये जो कोश, ऊपर दिख रहा है, उसका ऊपर दिख रहा अभ्यंकर कोश, शब्द कल्पद्रुम, है। और जो आराम ये देखिए ये अमर कोश, अभ्यंकर कोश, शब्द कल्पद्रुम, वाचस्पत्यम, शब्दार्थ कौस्तुभ, आपटे इंग्लिश, मोनियर विलियम्स, आपटे संस्कृत हिंदी, ये सब हाँ कोश यहाँ पर उपलब्ध है। आपको अगर हाँ आपटे हिंदी देखना है तो यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन सी। हाँ। और एक महोदय ने आराम का बहुत ब्यूटीफुली पूरा इसमें जल्दी निकाल लिया उन्होंने। ओ, आई वांट टू लर्न फ्रॉम हिम, लाइक इतने जल्दी उन्होंने ढूंढ के निकाल लिया कि ये अगर आराम नहीं मिलता है तो इनमें से किसी में से, या तो इसके आगे मेघदूत भी है, शायद रघुवंशम भी है, तो शायद वो डिक्शनरी में कहीं ना कहीं सब बहुत जगह पर मेंशन्ड होता है कि ये कहाँ से ये वर्ड को लिया गया, जी या इनमें से किसी में से मेंशन्ड होता है कि ये कहाँ से इसको वर्ड लिया गया है। तो इतना मेरे को नहीं लगता है ये कि देखिए ढूंढना। राम हाँ भद्र गुणा राम, ये हाँ, उन्होंने आपटे से ब्यूटीफुल बताया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत जल्दी उन्होंने ढूंढा। जी थैंक यू। ओके, आई थिंक नहीं, समुत्थाप्य में आपको क्या देखना है? प्रश्न है, कैन यू म्यूट योर सेल्फ महोदय? ये भी इसका भी बोलना था, बोल गया। ठीक ठीक है। रहने दीजिए, अभी इनका जो क्वेश्चन है, लेट मी आंसर दैट एंड देन वी कैन, ओके, यू आर एडिंग द थिंग्स, जस्ट मिनट। ओके, सो इसी का प्रश्न था कि समुत्थाप्य में हमें कैसे ढूंढना है। तो उसमें स्था धातु है, पहले तो हमें धातु पाठ में जाना है। वहां स्था धातु देखिए, स्था धातु आया, वहां जाइए और उसमें सम उपसर्ग ऐड कीजिए, उद उपसर्ग ऐड कीजिए, डिस्प्ले रिजल्ट्स, लेकिन ये कर्तरी नहीं है, निच है। समुत्थाप्य, वहां पे क्या देखना है हमें? वहां पे हमें देखना है, कहाँ गया कृदंत, ये देखिए समुत्थाय ना, स्थाप्य था ना यहाँ पर, वो प भी हो सकता है विकल्प से, सभी रूप शायद ये नहीं है यहाँ पर। शायद निश्चित कृदंत में मिल जाए। नीची कृदंत में ही देखा है हमने, नीची कृदंत या नीची कृदंते, ऊपर ऊपर समुत्थाप्य। हाँ, क्योंकि वो नीच लगा कर लेते हैं, तो शायद उसको क्लिक हाँ, करेंगे तो बता जिनका देगा। प्रश्न है वो समझ में आया, जिनको प्रश्न है, कौन था? वेंकटेश्वर गोपाल जी। So do you understand what it is? एक और मीनिंग क्या मैं पूछ सकता हूँ? 2 मिनट, 1 मिनट। सम बोलिए। उद सम उद स्थाप्य, मतलब कुछ रफली ऐसा बोल रहा हूँ कि सम अच्छे से, उद ऊपर उठाकर, स्थापित कर, बराबर। अपने उन वानरों को अच्छी तरह उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाकर स्थापित करके, ऐसा भी एक मीनिंग ले सकते हैं। हाँ, मतलब मीनिंग निकालने के लिए आप कुछ भी निकाल सकते हैं, इट्स अप टू
That's the beauty of Kavya, right? So you can appreciate it whatever way you want to. Okay, यहाँ पर ऐसे हार्ड फास्ट रूल नहीं है. यहाँ पर टीकाकार जो लिख रहे हैं कि उन वानरों को जागृत करके उनको फिर से अच्छा बनाकर, मतलब जो मूर्छित थे, पीड़ित थे, उनको फिर से उठाकर, ऐसा उन्होंने अर्थ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने वही अर्थ. नहीं आपने लिया इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ Yeah, कि got it. You are right. You are right. What you are saying is absolutely right. अप्रोप्रिएट लग रहा है क्या? जी. ओह, अस्तु, प्रार्थनां कुर्मः अत्र. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादः. no.